माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, डबल कटर से, अल्हम्दुलिल्लाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, निशान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली अब्बास चीता यूट्यूब चैनल के साथ शबाश रिफा साहब की खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल पार्क लाहौर में। और नाजरीन, जिस हस्ती का मैं आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, आप इस चैनल के ऑनर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट के बहुत अच्छे टीचर भी हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, आप बहुत अच्छे जिम्नास्टर भी हैं, और सेल्फ डिफेंस भी आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, और बहुत सारे फ़न के आप माहिर हैं जो अभी आप बच्चों को सिखा रहे हैं। चलो आपको लिए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या हाल है आप? सर जी, मैं एक चीज़ देखकर हैरान हूँ कि आप एक जिस्म में, एक दिमाग में इतने सारे फन समाये कर रहे हैं। आप आजकल बहुत आगे जा रहे हैं एक्शन डायरेक्शन में भी, और सिंगिंग में भी आपके मैंने सॉन्ग्स सुने हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे गाने आप गा रहे हैं, और मार्शल आर्ट की टीचिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, और जिम्नास्टिक आपकी जो ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसके अलावा भी कुछ मुझे नहीं पता होगा, इसके अलावा और भी आपके पास फ़न है, तो इतने सारे फ़न एक जिस्म में, एक दिमाग में कैसे समा सकता है? सर, ये तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह की रहमत है, उसके आने की छुट्टी का सदका, उस्तादों की रहमत, शफ़क़त मेरे सर पर है, और कुछ मेरे सीनियर दोस्त भाई बहुत से लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती मेरे लिए सबके लिए दुआ है। और यहाँ पर हम कुछ काम करवाते हैं मार्शल आर्ट के लिहाज से, जिम्नास्टिक के, जूडो के, पहलवानी के, इसी तरह हम वेपन के लिहाज से भी काफ़ी कुछ करवाते हैं, जैसे कि हम सेल्फ डिफेंस अब करते हैं। बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले हम आपको कुछ विजिट करवाएँ कि यहाँ पर क्लास कौन कौन सी होती है। जी ज़रूर। तो उसके बाद आपको हर चीज़, सब चीज़ें दिखाई जाएंगी इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है। और हमारी और भी 2 ब्रांचें चीता जिम्नास्टिक क्लब से, और भी काफ़ी ब्रांचें हमारी तकरीबन मार्शल आर्ट के लिहाज से, जिम्नास्टिक के लिहाज से। जो मेरे सीनियर उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, बड़े भी हैं, जैसे कि मेरे उस्ताद सर रफ़ीक साहब, सर मुदम मेहंदी, सर बेबी शाह, और सर खलील अहमद, और भी मेरे काफ़ी सीनियर जो बहुत मेरे दिल के करीब में, मेरे दिल में रहते हैं। मेरे पास तो बहुत सी बातें हैं, और एक और मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे दूसरे भी दोस्त हैं, भाई हैं, उनको भी चाहिए कि ये काम करें, कि ये काम बहुत अच्छा है, और ये काम एक आम सा नहीं है, ये बहुत अहमियत वाला काम है, और ये नबियों पैगंबरों से चलता हुआ आ रहा है। कि जैसे कि हम तलवार की तरफ चले जाते हैं तो हज़रत अली की जात है, नेज़े की तरफ वो भी उन्हीं की जात है। फिर इसी तरह बहुत सी चीज़ें और हैं कि जैसे पहलवानी वो भी उन्हीं की जात है, नेज़ा, सारा कुछ चेकलेस वो भी उन्हीं की, और कुछ और भी चीज़ें कि जैसे कि हम देखते हैं कि यार एक्सरसाइज ये करते हैं अल्लाह के नबी आप सरकार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो उन्हीं की जात है, कि वो एक्सरसाइजें हर चीज़ जितनी भी ये एक्टिविटी हमारे नबियों पैगंबरों से चलती हुई आ रही है। बिल्कुल तो सही। आज हम भी ये करवा रहे हैं, और गुजारिश है जो हमारे दूसरे भाई हैं, बहन हैं, या कोई भी है, वो सेल्फ डिफेंस अपना करें। और यहाँ पर हम गेम भी करवाते हैं। हम संडे के संडे हम अक्सर टूर पर निकलते हैं। आज हम गुलशन इकबाल में आए हुए थे, तो हमारी और भी ब्रांचें, हम उनसे भी आपकी मुलाकात नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश यही करूँगा कि पहले हम चलते हैं कि आपको दिखाते हैं थोड़ा सा काम। जी ज़रूर। बिल्कुल। क्या क्या कर रहे हैं, तो आए हम चलते हैं। जैसे कि ये बच्चे हमारे कर रहे हैं स्टेट पंच वगैरह की। अभी स्टार्टिंग में जी ये बताया जाता है कि अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आगे हम चलते हैं
तो ये हमारा फिक्स का जो किरदार जो हम एक दूसरे को फाइटिंग स्टाइल सिखाते हैं, कि जो हम फाइटर लड़ने के लिए भी जाते हैं क्लबों में, पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इवेंट होता है तो हम जिमनास्ट में, किक बॉक्सिंग में, जूडो में या इसमें फिक्स में, मार्शल आर्ट में, ये सारी हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। फिर ये हम कर रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के जो हम कोई अक्सर ही बाहर लोग वगैरह कर लेते हैं, गर्दन का या इस तरह कोई भी मामला होता है उसका हम ये बताना जीव चाहते खतरे मिल जाते हैं। हैं। जी ऐसे ही। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं और ये हम स्टिक वेपन वगैरह भी काफ़ी करवाते हैं बच्चों को, और आपको नज़र आ ही रहा होगा। जी बिल्कुल। ये इसी तरह हमारा सेल्फ डिफेंस स्टिक से भी चलता रहता है। सामने आप फ्रंट पर और ये सर आपने इससे पहले कितने अपने शागिर्दों को मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक्स सिखा दी? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान। बहुत से लोग जो मुझे उनकी बात का नहीं पता कि बहुत से माशाल्लाह अच्छे प्लेयर मेरे क्लब से जीता जिम्नास्टिक्स से होकर गए। कुछ लोग माशाल्लाह यूनिवर्सिटियों में चले गए, कुछ रेलवे में, पुलिस में, इसी तरह सब महकमों में मेरे स्टूडेंट वगैरह अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ महकमों में एडजस्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, और कुछ लोग स्कूलों में कोचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और कुछ ब्रांचें मेरी अभी, जैसे मैं पहले भी सिखा रहा था कि चीता जिम्नास्टिक की 3 ब्रांचें, और जो हमारे बड़े फाद सीनियर वो भी हैं, 2 ब्रांचें हैं, वो हमारी एक ही ब्रांच है 2 साल, हम उन्हीं की शाखें हैं जो आज ये 3 ब्रांचें बनी हैं। जी आप सुना गया है पाकिस्तान के सबसे कम उम्र ब्लैक बेल्ट हैं, तो आपने कितनी उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल की? जी मेरी सर तकरीबन उम्र थी 15-16 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की, और सारी मेहनत मेरे उस्तादों की जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो आपका आइडियल मार्शल आर्ट में आपका आइडियल कौन है? मेरे सर आइडियल जो बेसिक उस्ताद ही होते हैं, जितने भी शागिर्द होते हैं उस्ताद ही आइडियल होते हैं, उसके अलावा सब दोस्त भाई सीनियर जूनियर वो सब मेरे आइडियल हैं, और सब मेरे वो दोस्त भी हैं। बहुत अच्छे। तो आप फिल्मों में भी काम करते हैं, फाइट करते नज़र आते हैं फिल्मों में, आप कभी ऐसा हुआ कि कोई दुश्मनी या हालात आपको सचमुच में पड़ गई हो? जी ऐसे हुआ था मेरे साथ। कीफा इन ट्रबल अली जफर साहब सारा हमारे हैं माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे
हमारे पाकिस्तान की पहचान है और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। और उनके साथ जब मैं काम कर रहा था, उनकी स्टिक मुझे तकरीबन 2 बार इस जगह पर लगी थी। तो जो फिर सॉरी किया अली ज़फ़र ने आपसे? जी वो बहुत ग्रेट नाइस इंसान है। दिल से उनके लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उनको और बुलंदियों पर अल्लाह ताला उनको बचाए। और वो बहुत अच्छे इंसान। और हमारी जितनी टीम शाहजी कराची से और लाहौर से हमारे कादिर भाई जो उनके साथ दोस्त हैं, उनके साथ मैं भी हूँ, शानी भाई, नाहिद भाई और भी कुछ लोग हैं, इमरान भाई, गुल खान जो कराची से माशाल्लाह, आज़म पट्टी, इसी तरह के बहुत से चेहरे जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हम जब भी लाहौर का काम आता है तो हम मिलकर शाहजी के साथ काम करते हैं और वो ग्रेट लोग हैं। पुरानी फिल्में भी आपने देखी होंगी, सुल्तान रही और दूसरा मुस्तफ़ा कुरैशी वगैरह, उनकी जो फाइट होती थी और आजकल की जो फाइट है इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये इतना चेंज कौन लेकर आया आपके जहन के मुताबिक? मैं तो सर यही पहले बात करूँगा, हमारे जितने भी पुराने हीरो हैं हमारे वो दिल में और अदब की जगह पर हैं कि उनकी वजह से ये काम शुरू हुए कि लोगों को एक मैसेज मिला फिल्म का या स्टोरी, जितनी भी स्टोरी बोर्ड वो फिल्में चलती हैं बात है, तो बहुत अच्छे मैसेज है अपने वक्त के हिसाब से। और जैसे आज ये नस्ल हमारी जो न्यू नस्ल चल रही है कि वो एक नई चीज़ मांगती हैं कि यार एक्शन उक्शन हो, ज़रा किक्के शिक्के हो, इस तरह की बात होनी चाहिए कि अलग होना चाहिए। कि जैसे हम देखते हैं चाइनीज़ मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से टैलेंट वाले लोग हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं ये कहूँगा और अल्लाह के हुक्म से दावे से मैं कहता हूँ कि इंडिया से या बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान बेस्ट और बहुत इल्म हमारे पाकिस्तान में है। सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती और जिसकी वजह से जितना भी टैलेंट या वो मार्शल आर्ट में, जिमनास्टिक में, किक बॉक्सिंग में या जितनी भी एक्टिविटी है वो फिल्म के लिहाज से आप बातचीत कर रहे थे, तो वो हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट वो ज़ाया हो रहा है सब बच्चों का। बस मैं यही इन चीज़ों के बारे में कहूँगा। अच्छा, फिल्म की फ़ाइट और रियल फाइट में कितना फ़र्क है? एक रैंक की फ़ाइट है और एक फिल्म की फ़ाइट है, इन दोनों में कितना फ़र्क है? सर फ़र्क यही होता है कि हम फिल्म में जो काम करते हैं ना, उसमें हम एक्शन रिएक्शन करते हैं, वो ये समझ लें कि आप एक डमी हम दिखाते हैं और ऑडियंस को, पब्लिक को हम ये दिखाते हैं कि ये नेचुरल ये काम हो रहा है। बेसिकली ये नेचुरल नहीं होता और ये एक डमी होती है कि हम दिखाते हैं कि यार वो देखने वाला ये मुतासिर करता है कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और जो रियल फाइट होती है, जैसे कि हम मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं, जिमनास्टिक के प्लेयर हैं और भी तमाम काफ़ी एक्टिविटी हम करते हैं, जैसे कि जूडो, पहलवानी और भी कुछ चीज़ें हैं। तो इसी तरह जो रिंग का फाइटर होता है उसमें नेचुरल होती है सारी बात कि वो रिंग में खड़ा होकर काम करता है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को चोट वगैरह भी लग जाती है मार्शल आर्ट में, तो वो रिंग में आता है। और मैं एक और बात करूँगा कि जो फिल्म का काम है ना, वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जो हम रियल करते हैं वो थोड़ा आसान होता है, जो फिल्म का काम होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। किकें हमारी बहुत सी हैं, पर बेसिक जो फाइट में हमारी किकें इस्तेमाल होती हैं वो एक साइड किक होती है, एक बाइक किक होती है और एक व्हील किक हम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। हाँ ज़रूर जी, आप आएँ जी। जी, मैं आपको पहली फर्स्ट किक आपको साइड दिखाते हैं कि जिसको हम बड़ी पावरफुल कहते हैं, स्टेप टू साइड, जो हम स्टेप साइड कहते हैं उसको, ठीक है। और ये बड़ी पावरफुल किक होती है। स्टेप साइड ये बहुत पावरफुल किक होती है। अगर ये किसी को हिट हो तो ये पसली शसली जो ना इंसान के लिए तोड़ देती है। अच्छा, मैं यही कहूँगा।
और नेक्स्ट हमारी फर्स्ट सेकंड किक, वो हम आपको दिखाते हैं। वो भी इसी तरह है, वो भी बैक किक है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी जी, हमने पहले आपको किक करके दिखाई साइड फर्स्ट, फिर सेकंड बैक किक हमने की। अब हमको दिखाते हैं थर्ड किक कि उसका क्या रिज़ल्ट है। अगर वो किसी फेस पे लगे तो उसका जबड़ा मेरे ख्याल से वो सलामत नहीं रहेगा, वो टूट जाएगा। मैं आपको अब ये खतरनाक किक नाजरीन आपको दिखाने चले हैं अली अब्बास चीता साहब। वाओ जी एक्सीलेंट। अगर आप फेस बचाने में कामयाब हो गए, नहीं तो खतरनाक मामला हो सकता था, गंभीर मामला हो सकता था। तो जी आप जिम्नास्टिक भी करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी, स्पेशली ख़ास तौर पर जिम्नास्टिक में आप बहुत मशहूर हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्नास्टिक के बारे में आपसे पूछूंगा कि जिम्नास्टिक जो है ये लड़के जल्दी सीख जाते हैं या लड़कियां जल्दी सीखती हैं जिम्नास्टिक? बेसिक जो मैं कहूँगा ना, सभी जल्दी सीख लेते हैं अगर वो मेहनत करें। बहुत अच्छे, ये लड़के अभी मैं देख रहा हूँ जिम्नास्टिक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जिम्नास्टिक। अगर मैं सीखना चाहूँ जिम्नास्टिक तो आप मुझे कितनी देर में सिखा सकते हैं? मैं अभी आपको सिखा देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे हेल्प देंगे आप किसी आइटम में? जरूर, मैं कहता हूँ आपको मैं बैक स्लिप अभी करवाऊँगा। अभी करते हैं। बेशक आओ। कैमरामैन साहब ये माइक ज़रा थामिएगा। तो आप सूर्य बात है, और आपने पहले यहाँ पर ऐसे खड़े होने, ये हैंड ऊपर करने, ये डाउन, और ये आपने सिर्फ पुश करना, ठीक है, बैक की तरफ। तो आपने मूव करना, और बकाया मेरा काम है आपको करवाना, और आप इस तरह। जी नाज़रीन, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एंकर साहब भी बैक स्लिप कर रहे हैं। वेरी गुड जी, क्या बात है यार, हमारे तो एंकर साहब भी बहुत अच्छे हैं। नाजरीन, हम अली अब्बास चीता साहब के कुछ शागिर्दों से मुलाकात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हम देखते हैं, पूछते हैं उनसे। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर नाम है मेरा। नासिर साहब, आप कब से अली अब्बास चीता साहब से गेम सीख रहे हैं? मैं माशाल्लाह 3 साल हो गए मुझे गेम करते हुए, और मुझे माशाल्लाह इस गेम से बहुत फ़ायदा हुआ है। और क्या फ़ायदा हुआ है आपको? मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली। मैंने मैट्रिक में यहाँ पे एडमिशन लिया था, उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है इसी गेम बेस पे। कॉलेज में मैंने फ्री पढ़ा है इसी गेम बेस पे, और उसके बाद अब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, स्पीयर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मैंने अभी फ्री एडमिशन लिया। कोई भी 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ इसी गेम बेस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आगे आपने कितनी गेम सीख ली और कितनी गेम अभी बाकी है और कितनी सीखना चाहेंगे आप? माशाल्लाह गेम तो ये बहुत ही लंबी है, इंसान की मेहनत पे डिपेंड करता है, और समुंदर है ये, ठीक है। तो जो उस्ताद सिखाते हैं वो हम सीख रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है आगे इस काबिल भी बनेंगे कि हम दूसरों को सिखाएं। और ये गेम इंसान सारी ज़िंदगी भी सीखता रहे तो पूरी नहीं होती, तो इंसान को चाहिए कि ये गेम करता रहे, ठीक है, और सीखता रहे हमेशा इंसान, क्योंकि इल्म की तलाश में रहता है, तो हमें भी चाहिए कि ये गेम सीखते रहें हम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये नाम क्या नाम है जी? मेरा नाम हमजा अब्बास है। हमजा अब्बास, बहुत प्यारा नाम आपका। तो आप बहुत अच्छे गेमर लग रहे हैं हमजा साहब। तो कितनी गेम सीखी आपने? नहीं सर, मैं तो एक इतना सा तालिब इल्म हूँ, 1.5 साल हो गए मुझे गेम करते हुए। तो अच्छा जी। जिस तरह हमें बताया गया, ये तो हमारे नबी पैगंबर की गेम है, स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म ही नहीं होती। जिस तरह हमारे सीनियर ने बताया ये समंदर है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, इसके बड़े फ़वाइद हैं। क्या फ़ायदा है इसका? फ़वाइद ये है कि सबसे बड़ी बात गेम इबादत है, ठीक है। ये हमें अल्लाह के नज़दीक करते हैं, नफ्स के काबू पाती है। इस तरह हमारी ज़मीन में, यानी कि हमें बड़े फ़ायदे। जिस तरह आजकल स्टूडेंट है, स्टडी में आगे बढ़ने के लिए जो आपको तेज़ होशियारी चाहिए ताकि आप सारा दिन फ्रेश रहें, तो इस गेम के बड़े फ़ायदे हैं। जी, आपकी दूसरी और भी ब्रांचेस हैं? जी है, हमारी दूसरी ब्रांचें भी। एक ये हमारे इसकी ब्रांच है लियाकत चौक में, इसकी ग्रीन ब्लॉक में है, और मेरी जो है बाबू साहब खान रोड बाईपास पर। तो इनकी ब्रांचेस का विज़िट कब करवाएंगे आप? इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इनके क्लब में भी विज़िट होगा।
इंशाल्लाह ज़रूर अगले हफ्ते नाजरीन हम अहमद साहब और हाफिज़ शाहिद साहब इनके क्लब का विज़िट भी करेंगे। तो आज हमने विज़िट किया अलीबास चीता साहब और उनकी टीम के साथ हमने बातें की और उनका इंटरव्यू किया। तो अगर अच्छा लगा हो इंटरव्यू तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। तो नाजरीन अब इजाज़त हम चाहते हैं। मेरे कैमरामैन नाहिद खान शनवारी साहब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, तो उनके साथ शबाज शरीफांस हमें इजाज़त दीजिए। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी।